हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित सर। जैसा कि आपको पता है कि क्लास ट्वेल्थ का मॉडल सेट जारी कर दिया गया है और आज हम आप लोगों के बीच मॉडल सेट का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप सॉल्यूशन करेंगे, क्या क्या चीज़ें दिया गया है, कैसे आपको बनाना है। तो उन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्लास ट्वेल्थ है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, इंग्लिश कोर है। इंग्लिश कोर वाले के लिए ये है, फुल मार्क्स 80 है और टाइम जो है आपको 3 आवर्स दिया जाएगा। जैसे कि हमने आपको क्रैश कोर्स में मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी को पता है कि क्रैश कोर्स चल रहा है। जो अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं, हमारा ऑफलाइन क्लास जाइए, 2 बैचेस दे रहे हैं, सभी को पता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ आपको पता है। बस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो होंगे वो 30 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे और 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे, 30 मार्क्स का होगा। और जो 50 मार्क्स का होगा वो आपका सब्जेक्टिव होने वाला है। 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होने वाला है। कौन कितना नंबर का रहेगा वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्शन ए में क्या लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नोट मेकिंग। देखिए, नोट मेकिंग से है, ये अनसीन पैसेज से है। तो कौन सा चीज़ जो है वो नोट मेकिंग का पार्ट नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, एब्रिविएशंस भी है, आपका सिंबल का भी इस्तेमाल करना है, आपको सब टाइटल का भी इस्तेमाल करना है। तो नोट मेकिंग में जो हिस्सा नहीं है, जो पार्ट नहीं है, वो क्या है? आपका सिग्नेचर। सिग्नेचर की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो ये आपका पहला का आंसर डी हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इन नोटिस राइटिंग वेयर शुड द इशूअर प्लेस देयर सिग्नेचर। देखिए, आज मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स में बताया है कि नोटिस राइटिंग में जो लिखने वाले होते हैं उनका सिग्नेचर कहाँ पर होगा। क्या आफ्टर राइटिंग डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब पद, क्या पद के बाद, क्या पद के पहले, या एनीवेयर इन द प्ले नोटिस, क्या नोटिस में कहीं पर भी, या एट द टॉप सबसे ऊपर। तो बिल्कुल मैं आपको बताया था कि डेजिग्नेशन के ठीक ऊपर, यानी बिफोर राइटिंग डेजिग्नेशन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रिपोर्ट राइटिंग इज अ पीस ऑफ। रिपोर्ट राइटिंग जो है वो क्या है। तो देखिए, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग तो ये नहीं है। इमोशनल एक्सप्रेशन तो इसमें नहीं होता है रिपोर्ट राइटिंग में। पर्सनल ओपिनियन भी आप नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या है? आपका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है ये आपका सही आंसर है। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इन पोस्टर मेकिंग, यदि आप पोस्टर बना रहे हैं तो द हेडिंग शुड बी, हेडिंग क्या कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले लॉन्ग एंड डिस्क्रिप्टिव, हेडिंग लॉन्ग एंड डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए आपका, ये नहीं होना चाहिए। रिटन एट द बॉटम, क्या सबसे नीचे लिखा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हेडिंग तो नीचे होगा ही नहीं। क्या शॉर्ट एंड कैची इन बोल्ड लेटर? बिल्कुल यही होगा। अवॉइडेड कंप्लीटली, क्या सब चीज़ को अवॉइड करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर इंक्लूड द टाइटल्स लाइक फॉर सेल। क्या किस प्रकार से हम एडवर्टाइजमेंट में कर सकते हैं, जो आज हम आप लोग को बताए थे। बिल्कुल। तो आप फॉर सेल भी लिख सकते हैं, लॉस एंड फाउंड भी लिख सकते हैं, टू लेट लिख सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ओपनिंग लाइन्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर एन इंफॉर्मेशन इन्विटेशन टू अ फ्रेंड फॉर अ पार्टी, कि यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ पार्टी। देखिए, सबसे पहला चीज़ है, जो इनफॉर्मल इनविटेशन में आप रिक्वेस्ट वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हे आई एम हैविंग अ पार्टी इन माई प्लेस दिस वीकेंड, देखिए यही होगा। इट इज़ हर बाई इन्फॉर्म दैट, ये भी नहीं होगा। वी कॉर्डियली इनवाइट, ये भी नहीं होगा आपको। हे आई एम हैविंग अ पार्टी एट माई प्लेस दिस वीकेंड, ये होगा, क्योंकि इनफॉर्मल वे में है ना। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड वॉज डगलस वेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। डगलस कितने साल का था जब वो डिसाइड किया था मुझे तैरना
सीखना है। तो उस समय कितना था वो? 10 और 11 ईयर्स ओल्ड था वो। जब वो 10 से 11 साल का था तभी वो डिसाइड किया था कि मुझे तैरना है। अगला है द पोएट एंड पैनकेक्स इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम। देखिए पोएट एंड पैनकेक्स जो है वो किससे लिया गया है? तो ये माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ ऑफ मेन एंड माउंटेन, माई ईयर्स विथ बॉस, नेम ऑफ द रोज। तो माई ईयर्स विथ बॉस से लिया गया है ये वाला। क्लियर? ये पोएट एंड पैनकेक्स अभी हम नहीं पढ़ाएं, पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा। हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस वेन ही रिडिकुल्ड द एस्ट्रोलॉजर। ये आपको बताए हुए थे कि कितने दिन का था जिस समय जो बच्चा था, जो प्रिंस था, जो राजकुमार था, वो बोलता था। तो ओनली 10 डे। जो पढ़े उन फटाफट आंसर मार रहे होंगे। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। ये जो द लास्ट लेसन है वो किस पर आधारित है, क्या बताता है? तो सबसे पहला चीज है प्रोक्रास्टिनेशन। ये प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल की नीति। ठीक है, यहाँ पर टाल मटोल कर रहा था कि आज पढ़ेंगे नहीं, कल पढ़ लेंगे, तो इस तरह से ये आपको बताता है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल के राइटर कौन है? तो जैक फिन। मैं आपको बताया था कि इसको आप याद करेंगे तो यहाँ से आपको नंबर मिलेगा। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डिड हाउ मेनी टाइम्स जॉन डिड तिसानी दोषी क्रॉस। कितना टाइम जॉन को पार की थी? तो मैं आपको बताया था कि वो 9 टाइम जॉन। कितने चेक पॉइंट्स को पार की थी? तो 6 चेक पॉइंट्स। कितने बडीज ऑफ वाटर थे? तो 3 बडीज ऑफ वाटर। कितने इकोस्फीयर थे? तो मेनी इकोस्फीयर थे। अगला क्वेश्चन है विच प्रोग्राम वॉज हेडेड बाई कैनेडियन जियोफ ग्रीन। कौन सा प्रोग्राम उसके हेडेड कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे कैनेडियन जो थे जियोफ ग्रीन का? द स्टूडेंट्स ऑन आइस। मैं आपको बताया था ये क्वेश्चन आने वाला है। व्हाट इज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। ये जो कवित्री थी उनका बचपन का डर क्या था? तो सबसे बड़ा चीज़ था कि उनको डर था कि मेरी माँ कहीं खो ना जाए। तो लूजिंग हर मदर फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। व्हाट डज मुकेश विश टू बिकम। मुकेश को क्या इच्छा था बनने का? तो आंसर आप लोग को मार रहे होंगे, मोटर मैकेनिक। एट व्हाट एज डॉक्टर सदा वेंट टू अमेरिका। देखिए फिलहाल में पढ़ाएं आप लोग को, ये आंसर आप लोग को आ रहा होगा। तो कितने साल का डॉक्टर सदाव थे जब वो अमेरिका गए थे? उनके पिताजी उनको भेजे थे, तो वो 22 साल की उम्र में गए थे और आए थे कब? 30 ईयर्स की एज में। व्हेन डिड सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच द फुटबॉल मैच। कब जो है सोफी और उनका फैमिली जो है वो फुटबॉल मैच देखने जाते थे? जो उनको पढ़ाएं याद आ रहा होगा, कौन सा दिन? सैटरडे को। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नॉवेल्स हैज एम्बर्टो इको रिटेन। कितने जो हैं वो एम्बर्टो इको, तो एम्बर्टो इको जो है वो कितने नॉवेल्स लिखे हैं? तो 6 नॉवेल्स लिखे हैं ये। जिनको पढ़ाएं उनको फटाफट आंसर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन से क्लियर रील्स इन अ थिंग ऑफ ब्यूटी रेफर्स टू। क्लियर रील्स जो है थिंग ऑफ ब्यूटी में क्या रेफर करता है? तो सबसे पहला क्लियर पिक्चर, बिल्कुल नहीं। क्लीन थॉट्स, बिल्कुल नहीं। क्लीन सॉल्यूशंस, बिल्कुल नहीं। क्या होगा? स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर। देखिए रील्स मतलब क्या होता है? नदी। आप वो रील्स मत समझिएगा जो रील्स देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु वांटेड अ फोटोग्राफ ऑफ